लास्ट 2 क्लास में बेटा आप लोगों ने 30 क्वेश्चन तक इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर दिए थे और मैंने लास्ट क्लास में बोला था बेटा इसका 100 से ऊपर एमसीक्यू है। इतने क्वेश्चन पर अपनों ने प्रैक्टिस कर दी तो अपना कंसेप्ट अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा, अपना कंसेप्ट है वो अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे पहले एक आपसे कंडीशन कि बेटा इसे अपने फ्रेंड सर्किल के ग्रुप में शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ो ताकि अपने को इस सीरीज का फायदा मिल सके और अपना हौसला और बढ़े बेटा। ओके, अपनी कोशिश है यदि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों में से शेयर किया तो अपने कोशिश करेंगे बेटा कि एग्जाम के जो डेज होंगे उनसे पहले या एग्जाम के दिनों में जो गैप आएगा 1-2 दिन का, तो अपने लाइव क्लास रहेगी 2 या 3 घंटा जिसमें पूरी बुक को अपने सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों पे डिपेंड है, आप जितना ज्यादा कंटेंट को शेयर करोगे उतना ही ज्यादा हौसला बढ़ेगा। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके सामने है, क्या दिया बेटा? आकृति दी है डीई, समांतर है बेटा बीसी के। किसके समांतर है बेटा? बीसी के। एडी दिया है बेटा 4 का, एडी दिया है बेटा 4 का, डीबी दिया है बेटा 6 का, डीबी दिया है बेटा 6 का, एई दिया है बेटा 5 का और एसी का मान बच्चों अपने को ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एसी का। लो बेटा ध्यान देना, आपके पास थेल्स थ्योरम थी, ट्राइंगल है जिसमें डीई समांतर है किसके? बीसी के। तो अपने पास कंडीशन होती थी बेटा एडी बटे में आएगा सर बीडी और एई बटे में आएगा सर ईसी। एडी का मान सर 4 है, बीडी का मान सर 6 है, एई का मान सर 5 है और ईसी का मान सर हमने ज्ञात करना है। इसे कैंसिल कर दिया बेटा, यहां 2 आया, यहां 3 और 3 को 5 से करेंगे सर 15 आएगा, 2 को ईसी से कर दिया और यहां रहा बेटा 15। ईसी का मान क्या बना बेटा? 15/2 यानी कि 7.5। ईसी का मान कितना है बेटा? 7.5। ईसी का मान कितना है? 7.5। हाँ बेटा आगे देखो, ये 7.5 है और ये कितना है? 5। एसी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? एसी का। 5 + 7.5, 7 और 5 12, 12.5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देने योग्य। आप ईसी का मान निकाल के मत छोड़ देना। ईसी का मान, जो ईसी का मान निकाला था वो ऑप्शन में दिया है, कहीं क्लिक कर दो, नहीं बेटा ये गलत है। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं। इसमें आपको एक त्रिभुज दिया है एबीसी और एक त्रिभुज दिया है डीईएफ। एक तो बेटा त्रिभुज दिया है एबीसी, एक तो बेटा त्रिभुज दिया है एबीसी, एक तो त्रिभुज क्या दिया है? एबीसी। और दूसरा जो त्रिभुज दिया है बेटा अपने को, दूसरा जो त्रिभुज दिया है बेटा अपने को, हाँ बेटा दूसरा त्रिभुज दिया है डीईएफ। क्या दिया है बेटा? डीईएफ। क्या दिया है बेटा? डीईएफ। हाँ बेटा ये डीईएफ दिया है। हाँ इसके लिए क्या कह रहे हैं? कोण ए दिया है बेटा, ये दिया 50 का। कोण बी दिया है बेटा, ये दिया 70 का। कोण सी दिया है बेटा, कोण सी दिया है बच्चा 60 का। कोण ई दिया है, कोण ई दिया है बेटा 70 का। कोण एफ दिया है, कोण एफ दिया है बेटा 50 का। अब क्या कह रहे हैं? आपको समरूपता बतानी है। क्या बतानी है? समरूपता। बेटा समरूपता का पहली कंडीशन आपको दिमाग में रहे, मैंने 3 कोण नहीं चाहिए, मेरे पास ए का नियम भी होता है, मुझे 2 कोण बराबर चाहिए। कौन सा कोण बराबर है? बी। किसके बराबर है? ई के। कोण बराबर है बी, किसके बराबर है? ई के। ध्यान देना बेटा, कोण बी, कोण बी किसके बराबर है बेटा? कोण ई के। और कोण सी नहीं सॉरी कोण ए किसके बराबर है? कोण एफ के। जहां एफ और ए की पोजीशन एक ही जगह पे, पहले देखो बेटा ए की पोजीशन मिल रही है डी के साथ, नहीं सर गलत है। ए की पोजीशन मिलनी चाहिए एफ के साथ, ए की पोजीशन मिलनी चाहिए एफ के साथ। इसमें है सर एफ के साथ ए और एफ। उसके बाद बी किसके बराबर है? ई के। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। आपको मालूम हो जिस क्रम में अपने कोण बराबर है उसी क्रम में उसका नाम होना चाहिए,
उसी क्रम में उसका नाम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? सी रहेगा। बड़े ध्यान से करना पड़ेगा एग्जाम में समरूपता वाला कंसेप्ट, समरूपता वाला कंसेप्ट बड़े ध्यान से। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया? त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है किसके बेटा? बीसी के। ए बी दिया बेटा 6 का, ए दिया 1/4 AC, तो AD का मान बेटा आपको बताना है। त्रिभुज एबीसी में दिया है DE समांतर दिया है BC के, AB दिया है बेटा 6 का और AE क्या दिया है? 1/4 AC। AD का मान आपको बताना है। इसका आंसर बेटा आप मुझे कमेंट सेशन में दोगे। क्या आंसर रहेगा आप बताओगे? यदि डाउट रहे तो कमेंट में लिख देना, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें अपने को MN समांतर दिए QR के। बेटा ये समांतर दिए और समांतर होने की कंडीशन आपको याद हो, थेल्स पर में क्या होता है? PM बटे MQ बराबर PN बटे NR, PM बटे MQ बराबर PN बटे NR। PM है बेटा x का, MQ कितने का? 10 का, PN कितने का? x-2 का और NR कितने का? 6 का। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर रहा हूं, तिरछा गुना, वज्र गुना कहते हैं इसको आप। 6 को x से किया 6x, 10 को गुना करना है बेटा, ध्यान से करना बच्चे, यहां गलती 100% करते हैं। अब बेटा ध्यान देना, 10 का गुना होगा दोनों से होगा बेटा। एक बार आएगा सर 10x, एक बार आएगा सर 20, 20 की साइड चेंज की किसका हुआ? प्लस का, और जब 6x की साइड चेंज की किसका हो गया? माइनस का। ये रहा 20 बराबर कितना आया? 4x, x का मान आया सर 20/4, यानी कि कितना आया? 5। x का मान सर कितना आया? 5। x का मान कितना आया? 5। अपना ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, इसका ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में अपने को मालूम पड़ेगा कि अपने पास ऑप्शन है या नहीं है। ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, ऑप्शन चेक करेंगे। हाँ ऑप्शन 5 कौन सा है? बी। कौन सा ऑप्शन नंबर है? बी। ऑप्शन नंबर क्या था बेटा? बी था। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 35 है। त्रिभुज PQR व त्रिभुज MNS में PQ बटे NS, QR बटे MS, PR बटे MN हो। अब देखो बेटा, यदि इसकी समरूपता पूछ रहे हैं ना तो इसी क्रम में होगी। कैसे? देखो PQ बटे NS, एक त्रिभुज तो बनेगा जिसकी भुजा PQ होगी और इधर से क्या होगी बेटा? NS। क्या होगी? NS। ध्यान देना, जहां PQ और NS का रिश्ता बन रहा है, PQ और NS, PQ और NS। यहां पे देखो PQ MN, गलत सर। PQ MS, गलत सर। PQ और क्या है? MN, गलत सर। PQ के साथ क्या चाहिए? NS। PQ के साथ क्या चाहिए? NS। ऑप्शन क्या रहेगा? D। ऑप्शन क्या रहेगा? D। इस तरीके से बच्चों आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। ध्यान देना, वहां अपना मेथड लेंथी लगाने लग गए, पेपर सॉल्व होने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 36 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। बिल्कुल इजी रहेगा। बिंदु दिया है, क्या दिया बेटा? -4। क्या दिया है? -4। और क्या दिया बेटा? -4 और साथ में क्या दिया हुआ है? हाँ बेटा चलो, हाँ बिंदु क्या दिया है? -4 व 5 की y अक्ष से दूरी। कहां से दूरी? y अक्ष से। जब y अक्ष से दूरी करे तो अपने x का पॉइंट देखना है, x के कोऑर्डिनेट देखने हैं। कितना है बेटा? -4। कितना है बेटा? -4। सर दूरी कभी माइनस में नहीं होती, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो सर क्या लेंगे? प्लस का 4, प्लस का 4। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? ए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए। ज्यादातर बच्चे इसे गलत करके आते हैं बेटा, ध्यान देना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रहता है, ध्यान देना बेटा। ओके, अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, कमेंट बॉक्स आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर आपका। बिंदु क्या दिया? 2, 3 का एक्स अक्ष में प्रतिबिंब, 2, 3 का एक्स अक्ष में प्रतिबिंब पूछ रहा है। आपका आंसर रहेगा बेटा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। मैं देखता हूं आप कितना नॉलेज रख रहे हो बेटा और कितने एक्टिव हो। हाँ क्वेश्चन नंबर 38, यदि वृत्त के एक व्यास के सिरे a+6 b+1 है तथा 2a 3 - b हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। वृत्त के केंद्र की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है? वृत्त के केंद्र की। हाँ बेटा,
ये बेटा मैंने एक वृत्त बना दिया, ये क्या बना बेटा अपना वृत्त आ गया। अब उसके बाद देखो बच्चों अपने ध्यान देना मेरे साथ। हाँ भाई अब क्या है, वो कह रहे हैं कि इसके ये कोई व्यास है बेटा, इसका ये क्या है व्यास, वृत्त के व्यास के सिरे, इसको बोला ए, इसको क्या बोल दिया बी। और आपको पता है बेटा जो केंद्र है वृत्त का मध्य बिंदु, केंद्र वृत्त का मध्य बिंदु, केंद्र वृत्त का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का सूत्र सर x1 प्लस x2 क्या है बेटा 2 माइनस ए बटे 2, y1 क्या है बेटा b प्लस 1 प्लस y2 3 माइनस बी बटे क्या होगा 2। यही होंगे बेटा केंद्र के निर्देशांक। क्या बना बोलो, यहां पे क्या है 6 और 2 8, ए से ए कैंसिल बेटा, क्या बना 8 बटे 2 क्लियर। यहां क्या रहा बेटा बी से बी कैंसिल, क्या रहा 4 बटे 2, कितना आया बेटा 4 और कितना आया 2, 4 2 आपका आंसर कौन सा है डी, आंसर कौन सा है डी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनाया बेटा इसने। कुछ भी कहो मिशन गंगा वालों ने मेहनत तो की हुई है और उस मेहनत को रंग आपने ला कर देना है, ढंग से इन क्वेश्चनों को करना है। और जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए रिपीट इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, रिपीट में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है, बिंदु दिया 3 माइनस 4 की मूल बिंदु से दूरी, 3 माइनस 4 की कहां से दूरी मूल बिंदु से, बिंदु दिया 3 और 4, मूल बिंदु 0 0 से दूरी बता रहे और मूल बिंदु का सूत्र, दूरी ज्ञात करने का सूत्र याद है बेटा x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा देखो x1 का मान सर 3 है, x1 का मान कितना है 3 माइनस 0, y1 का मान सर 4 माइनस 0, सर 3 में से 0 गया सर 3 रहेगा, 4 में से 0 गया सर 4 रहेगा, 3 का वर्ग सर 9 होता है, 4 का सर 16, 16 और 9 सर 25 होता है, और 25 का वर्गमूल सर 5 होता है, 5 होता है। ऑप्शन नंबर कौन रहेगा सी, ऑप्शन नंबर कौन रहेगा सी रहेगा। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था आपने 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 आपका ऑप्शन नंबर क्या आया बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आप रीड कर रहे हो बेटा, उसने बिंदु दिए 2 0 0 2 और 0 0 से समान दूरी वाले बिंदु की, किसकी बात कर रहे हैं बिंदु 2 0 0 2 और 0 0 से समान दूरी वाला बिंदु है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कौन सा बिंदु होगा, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कौन सा बिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 41, दो बिंदु दिए 4P 1 0 के बीच की दूरी 5 है, दो बिंदु दिए हैं इनके बीच की दूरी क्या दी है 5। अरे बीच की दूरी का सूत्र सर x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। कितनी दी है दूरी बेटा 5, दूरी कितनी दी है 5। थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत खांसी का इशू आ रहा है बेटा, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना। x1 का मान कितना है 4, x2 मान कितना है 1, y1 मान कितना है p और y2 का मान क्या है 0, y2 का मान कितना है 0 बराबर कितना दिया 5। स्क्वायर रूट हटाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर, 5 का कितना होता है 25, 4 में से 1 गया कितना रहा 3, 3 की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 प्लस p की स्क्वायर बराबर सर 25। 25 में से सर 9 माइनस करूंगा, 25 में से सर 9 माइनस करूंगा कितना आएगा 16, p की स्क्वायर बराबर 16 और p का मान निकालेंगे बेटा, ध्यान देना प्लस माइनस 4, 16 का वर्गमूल सब 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन प्लस माइनस लगेगा, क्या लगेगा प्लस और माइनस। देखो बेटा कोई ऑप्शन में अपने क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी प्लस माइनस 4। बेटा ध्यान देना प्लस का 4 सिंगल मत कराना और माइनस का 4 भी सिंगल मत कराना, क्या रहेगा प्लस माइनस 4 रहेगा, क्या रहेगा बेटा प्लस और माइनस 4 रहेगा, प्लस और माइनस 4 रहेगा। ओके बेटा हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 42। वो क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का संभव मान नहीं है।
अरे साइन की टेबल देखते हैं ना, साइन का जो मान है 0 से 1 के बीच रह रहा है बेटा। जब टेबल देखोगे ना, साइन 0 का मान 0, सर साइन 90 का मान 1, सबसे छोटा मान 0, सबसे बड़ा मान 1, तो 0 से 1 के बीच। क्या ये मान 1 से बड़ा नहीं दिख रहा क्या आपको? दूसरी बात ध्यान देना मेरे साथ, सर साइन थीटा होता है लंब बटे करण। कौन होता है बेटा? लंब बटे करण। कौन होता है? लंब बटे करण। और करण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, करण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो क्या बड़ी भुजा लंब कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती सर, पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 43, tan थीटा दिया है 5/12। tan थीटा क्या दिया? 5/12। कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कोस थीटा का। हाँ बेटा, tan दिया है, tan बराबर क्या होता है? याद है बेटा? tan थीटा, अरे भाई ये याद नहीं फिर दिक्कत है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लाल कक्का रट रखा है भाई, लाल कक्का रट रखा है सर। लंब बटे करण साइन थीटा, लंब बटे करण साइन थीटा, आधार बटे करण कोस थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। याद है सर हम लोगों को? लंब का मान कितना है सर? 5। आधार का मान कितना है? 12। आधार का मान कितना है? 12। करण ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय, करण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। यहां k का मतलब सर करण से है, l का मतलब सर लंब से है, a का मतलब सर आधार से है, l का मतलब लंब से, a का मतलब आधार से, k का मतलब करण से, k का मतलब करण से। हाँ बेटा, पाइथागोरस लगा दी भाई। 5 का वर्ग करेंगे, किसका वर्ग करेंगे? 5 का। आधार 12 का वर्ग करेंगे सर, 5 का वर्ग भाई 25, 12 का सर 144, दोनों को जोड़ दिया बेटा, कितना आया? 169। कितना आया? 169। के का मान निकालेंगे भाई, 169 का कितना होगा? 13। करण का मान कितना आया? 13। करण का मान कितना आया? 13। क्या चाहिए बेटा? कोस थीटा। क्या होता है? आधार बटे करण। क्या होता है? आधार बटे करण। आधार कितना है सर? आधार है 12, करण कितना है? 13। क्या बना? 12/13, 12/13। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा तब सत्य होता है जब थीटा, अरे कोस से भाग दे दो दोनों तरफ, दोनों तरफ किससे भाग दोगे? कोस से। साइन बटे कोस और यहां कोस बटे कोस, अरे कोस से कोस कैंसल होगा, क्या आएगा? 1। साइन बटे कोस क्या होता है? tan। क्या होता है? tan। थीटा का मान निकालेंगे, tan की टेबल में एक मान किसका सर? 45 का। किसका? 45 का। आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, tan 3x बराबर 1 दिया है, tan 3x बराबर क्या दिया है? 1। तो x का मान होगा, अरे बेटा tan की टेबल में एक मान किसका होता है सर? 45 का। रट दिया सर हमने, किसका होता है? 45 का रट दिया। अब तो रट दिया भाई इसको। हाँ, तुलना करेंगे, 3x बराबर 45, 3x बराबर 45। सर x का मान निकालूंगा सर, 3 का पहाड़ा पूरा आता है, 3 का पहाड़ा पूरा आता है, तो करो भाई, 3 एकम 3, 3 5 15। x का मान कितना? 15। ए का ऑप्शन, ऑप्शन ए का। क्लियर? हाँ बेटा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? कोटे परिभाषित नहीं है। परिभाषित मतलब सोया हुआ आटा, परिभाषित नहीं है यानी कि सोया हुआ आटा कब आता है बोलो? कोट की टेबल में। tan की टेबल में कब आता है? 90 पे। सर कोट 90 से शुरू होगा उसके, यानी कि 0 पे। किस पे बेटा? 0 पे। टेबल रट देना भाई। उसके बाद sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का मान, अरे ये दोनों बराबर कब होंगे? जब a का मान 0 रखूंगा। क्या बनेगा? sin 0 बराबर 2 गुना sin 0। सर sin 0 का मान 0 होता है और 0 को किसी से गुना करता हूं, क्या आता है बेटा? 0 इक्वल, बराबर आया। हाँ, इस तरीके से बच्चों अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़े ही इंटरेस्टेड तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को करना है और अपने दोस्तों में भी इंटरेस्ट लेकर शेयर करना है। यदि दोस्तों में शेयर करोगे, अपना क्या है, ग्रुप का जो है कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। ओके बेटा, और यदि अपने स्टूडेंट बढ़ेंगे तो अपना जो मिशन है वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा। ओके बेटा, हाँ, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं
और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास तक इसका कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करें, उसके बाद अपना टारगेट मिशन 100 याद रहे। ओके बेटा।